सर्वारिष्ट निवारण स्रोत महर्षि भृगु द्वारा रचित ये स्रोत भृगु संहिता में निहित है। इस स्रोत की अपनी एक कथा है। पहले उस कथा को सुनिए। एक बार महर्षि भृगु पे माता लक्ष्मी जी कुपित हो गई, तो उन्होंने उन्हें श्रीहीन का आशीर्वाद दे दिया। भगवान नारायण सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। भृगु ऋषि जब श्रीहीन हो गए तब बहुत परेशान हुए। उनके इतनी समस्याएं इतने अरिष्ट हो रहे थे कि वो परेशान हो गए। उन्होंने फिर सर्वारिष्ट निवारण स्रोत की रचना की, और इस स्रोत की रचना के बाद उनके जितने भी अनिष्ट थे वो सारे अनिष्ट खत्म हो गए, सारी दरिद्रता दूर हो गई। क्योंकि जिनके ऊपर माता लक्ष्मी कुपित हो जाए तो फिर उनको तो दरिद्रता ही है। दरिद्रता, रोग, बीमारी, संकट, समस्याएं जितनी थीं वो सारे के सारे उनके ऊपर जब हावी हो गए थे, तब उन सब का निवारण उन्होंने इस स्रोत के द्वारा करा। और फिर माता लक्ष्मी को विवश होकर उनके पास आना पड़ा। तो ये इस स्रोत की इतनी महिमा है कि कहा नहीं जा सकता। आपकी कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी परेशानी हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, किसी के शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, किसी के संतान नहीं हो रहे हैं, किसी के संतान हैं तो वो नालायक हो गए हैं, बात नहीं सुनते माँ बाप के, तो इस तरीके के और भी जितनी भी चिंताएं हैं, बीमारियां हैं, वो सभी कुछ इससे दूर हो सकती हैं। इसको आपको करना क्या है, इसमें आप इसका 40 बार का एक पुरस्चरण है। वो पुरस्चरण आप किसी भी मंदिर में, किसी भी देवी देवता के सामने कर सकते हैं, क्योंकि इस एक स्रोत से ही आप सारे देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। इस स्रोत में सारी देवताओं की स्तुति निहित है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पुरस्चरण भी आप किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में, किसी भी शिवालय में आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको इस स्रोत का अर्थ के साथ में पूरा भावार्थ समझाऊंगा और पढ़ के भी बताऊंगा। जहाँ आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो 2 बार 3 बार प्ले करके आप देखना और उसके उच्चारण को समझना। शुरू में भले ही थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो, लेकिन अब 2-1 बार जब आप उसका उच्चारण समझ लेंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। भाव समझ लीजिए, क्योंकि भावार्थ समझ लेने के बाद मन में भाव पैदा होते हैं कि मैं भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे। ये भी एक विश्वास होता है कि आदमी होता है कि बोलता जाता क्या कह रहे हैं, कौन से मंत्र कह रहे हैं, उसका उच्चारण क्या है, उसका पता ही नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। और चलिए फिर समय न बर्बाद करते हुए देखते हैं और समझते हैं कि इस सर्वारिष्ट निवारण स्रोत से हम कौन कौन से ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि ये स्रोत एक ऐसा स्रोत है, इसमें न सिर्फ आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अपने कामयाबी के लिए, बल्कि आपने अपने पूर्व जन्मों में जो भी पाप कर्म किए हैं जाने अनजाने में, उन सब के लिए आप क्षमा भी प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सबके जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ़ें हैं, उन सब के एक ही कारण है, हमारे आपके जो कर्म हैं, जो पूर्व में हम लोगों ने कर्म किए हैं, उसी का परिणाम हम लोग आज की तारीख में भुगत रहे हैं। तो फिर उन परिणामों को भुगतने से बचने के लिए, उन परिणामों को, जो पाप कर्म किए हैं उनका भुगतान हमें करना ही है, लेकिन उनसे बचने के लिए, अपने कष्टों को कम करने के लिए प्रभु से हम लोग क्षमा और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी क्षमा करो, प्रार्थना करो, जिससे भगवान भी दयावान है, वो भी सुनते हैं और करते हैं। और स्रोत इन सब का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और देर नहीं करके पूरी वीडियो को सुनिए, और जहाँ दिक्कत हो 2 बार 3 बार उसको प्ले करके सुनिए और समझिए। सर्वारिष्ट निवारण स्रोत भृगु संहिता। ओम गं गणपतये नमः। सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्वारिष्ट निवारणाय,
सर्वसौख्य प्रदाय, बालानाम बुद्धि प्रदाय, नाना प्रकार धन वाहन भूमि प्रदाय, मनवांछित फल प्रदाय, रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, यानी सर्व विघ्न के विनाश करने के लिए, सर्वारिष्ट निवारण के लिए, सर्व सौख्य प्रदाय मतलब सारे शौक प्रदान करो प्रभु, और बालाना बच्चों को बुद्धि प्रदान करिए, और नाना प्रकार के धन वाहन भूमि इन सभी चीज़ों की पूर्ति कराओ, और मनवांछित फल जो भी हैं वो सारे फल की प्राप्ति के लिए ये मैं पाठ कर रहा हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले ओम गुरुवे नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम शिवाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम बद्रीनारायणाय नमः, ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ये इतनी देवी देवताओं के नाम पहले लिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्तोत्र को आप किसी भी मंदिर में किसी भी भगवान के मंदिर में आप कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए, इसका पुरस्चरण करने के लिए आपको कोई भी भगवान का मंदिर हो या शिवालय हो वो उपयुक्त है। अब देवी देवताओं के नाम हो गए। अब नवग्रह की पूजा होगी। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम भृगवे नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम पुच्छानकाय नमः, ओम नवग्रह रक्षा कुरु कुरु नमः। ये 9 ग्रहों की पूजा हुई। 9 ग्रहों से भी आपने अपने रक्षा के लिए प्रार्थना कर ली। एक तरीके से 9 ग्रहों की आपने प्रार्थना कर ली। अब इसके बाद ओम मान्यवरम हरिहरादय एव दृष्ट्वा दृष्टेषु येषु हृदयस्त्वं त्वं तोष्मेति विवीक्षते न भवता भुवेन्नान्य कस्मिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम नमो मणिभद्रे जय विजय पराजिते भद्रे लभ्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब मणिभद्र भगवान की स्तुति और प्रार्थना की आपने। मणिभद्र भगवान शिव के ही अवतार हुए थे। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ हमने गायत्री मंत्र को पढ़ लिया। गायत्री मंत्र के द्वारा हमने भगवान सूर्य की प्रार्थना कर ली, देवी मैया गायत्री की प्रार्थना कर ली। अब इसके बाद इनसे क्या प्रार्थना है? सर्वविघ्नं शांतम कुरु कुरु स्वाहा। समस्त विघ्नों को आप शांत करिए। अब भैरव बाबा की प्रार्थना होगी, भैरव बाबा की उपासना होगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री बट्टुक भैरवाय आपद्धारणाय महान श्याम स्वरूपाय दीर्घारिष्ट विनाशाय की महान श्याम स्वरूप, जो जिनका स्वरूप श्याम रंग का है और वो दीर्घारिष्ट मतलब दीर्घ अरिष्ट का भी विनाश करने वाले हैं, वो भगवान बट्टुक भैरव जी। अब उसके बाद क्या करें? नाना प्रकार भोग प्रदाय, यानी कि नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले मम सर्वारिष्टम
मेरे समस्त अरिष्टों को, मेरे समस्त संकटों को हन हन पच पच हर हर कच कच राज द्वारे जयम कुरु कुरु व्यवहारे लाभम वृद्धिम वृद्धिम रणे शत्रुन विनाशय विनाशय पूर्णा आयु कुरु कुरु स्त्री प्राप्तिम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। ये तंत्रोक्त मंत्र है। इसमें तंत्रोक्त मंत्र में ये इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हन हन पच पच हर हर कच कच। ये इस देखिए, अब इसमें इसका अर्थ हुआ कि हमें नाना प्रकार के भोग प्रदान करिए, नाना प्रकार भोग प्रदाय। मेरे समस्त अरिष्टों का आप हनन करिए, उनको समस्त संकटों को उनको कुचल डालिए। राज द्वारे जयम कुरु कुरु, राजा के दरबार में मेरा जय करवाइए। अब राजा, पहले राजा हुआ करते थे, अब तो राजा है नहीं, तो राज दरबार यहाँ पर आप वो मान के चलिए कि जैसे उच्च अधिकारी हुए, मंत्री हुए, तो उन दरबारों में भी मेरा जय जयकार हो, मेरी बात की तूती बोले। व्यवहारे लाभम वृद्धिम वृद्धिम, मेरे व्यवहार में लाभ की वृद्धि करिए, वृद्धि करिए। रणे शत्रुन विनाशय विनाशय, रण में जैसे रण क्षेत्र में पहले जाते थे, तो रण क्षेत्र में भी यानी कि दुश्मनों के सामने भी मेरे शत्रुओं का विनाश करिए। पूर्ण आयु कुरु कुरु, मेरी आयु को पूर्ण करिए, मतलब मेरी आयु पूर्ण हो। ये नहीं कि अकाल मृत्यु प्राप्त हो गए होते, कहीं सड़क पे दुर्घटना हो गई तो वो दुर्घटना ना हो, कोई संकट ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई आकस्मिक कोई ऐसी घटना ना घट जाए। इसलिए कह रहे हैं कि पूर्ण मेरी आयु को पूर्ण करिए। स्त्री प्राप्तिम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा, जिनकी विवाह नहीं हुई है उनके लिए है। अब आगे भैरव बाबा की पूजा हो गई। अब भगवान वासुदेव, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष रक्ष युग्मदधिकं प्रत्यक्षम परोक्षम वाजीर्णम। हे भगवान विष्णु, जो आप स्वयं विश्व मूर्ति हैं, नारायण हैं, पुरुषोत्तम हैं, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। परोक्ष रूप से, परोक्षम व आजीर्णम, परोक्ष रूप से भी और सामने से भी, हर तरीके से मेरी रक्षा कीजिए। विश्व मूर्तिकान हन हन एकाहिकम द्वाहिकम त्राहिकम चतुर्हिकम ज्वरम नाशे नाशे। 4 प्रकार के ज्वर होते हैं, उन चारों प्रकार के ज्वरों से रक्षा के लिए प्रार्थना किया गया। अब क्या कह रहे हैं? चतुर अग्निवातान, 4 प्रकार की अग्नि होती है, उन चारों अग्नियों से मेरी रक्षा करिए। वातान, वात वाले जो रोग हैं उनसे मेरी रक्षा करिए। जो पवन है, पवन वेग से मेरी रक्षा करिए। अष्टादश शयान रोगान, ये अष्टादश कुष्ठान हन हन सर्वदोषम भंजय भंजय, मेरे समस्त रोगों को नाश करिए, मेरे समस्त दोषों को का भजन करिए, उनको संहार करिए, मेरे समस्त दोषों को निर्मूल कर दीजिए। तत्सर्वम, इन सभी चीज़ों के, मेरे समस्त रोगों के, समस्त दोषों के, समस्त ज्वर के, समस्त संकटों के, अब इसी के बारे में बता रहे हैं। तत्सर्वम, इन सभी के, नाशय नाशय, इन सब के नाश करने के लिए, शोषय शोषय, आकर्षय आकर्षय, मम शत्रु मारे मारे, यानी कि इन सभी दोषों का नाश करके, और शोषय शोषय आकर्षय मतलब कि जितने भी हमारे शोषण हो रहे हैं और जो भी मेरे ऊपर आकर्षण क्रिया किए गए हैं, जो षटगर्म क्रिया हमारे ऊपर हुए हैं, उन सब को
खत्म करिए। मेरे शत्रुओं को मार भगाइए। उच्चाटन, देखिए उच्चाटन क्रिया है। विद्वेषय विद्वेषण क्रिया है। स्तंभन क्रिया कर दी जाती है, वो स्तंभन क्रिया के बारे में बताया है। स्तंभन क्रिया है। इन सब का निवारण करिए। इन सब के निवारण के बाद अब क्या कह रहे हैं? विघ्नम, समस्त विघ्न को, विघ्नम हन दह मतलब समस्त विघ्नों को हनन करिए, इन सब का संहार करिए। दह इन समस्त विघ्नों को जला डालिए। पच मथ इन सबको बिल्कुल मर्दन कर दीजिए, मथ दीजिए। विध्वंस इन समस्त दोषों का विध्वंस कर दीजिए। विद्रावय और इन सब को विध्वंस करने के लिए, इन सब को दूर करने के लिए चक्रम गृहीत्वा, चक्र को लेकर आगच्छ शीघ्र चले आइए। किससे बुला रहे हैं? भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री नारायण को बुला रहे हैं कि आप चक्र लेकर शीघ्र चले आओ और हमारे समस्त संकटों को, समस्त दोषों को आप दूर करो। चक्रेण हन और चक्र लेकर आइए, इन चक्र से इन सब को खत्म करिए। हन पाविद्याम छेदय मतलब जो दुष्ट विद्या मेरे ऊपर की गई है, उन समस्त विद्या को खत्म कर दीजिए, उसका छेद कर दीजिए। यानी कि जैसे सुरक्षा चक्र लगा दिया जाता है ना, कवच लगा दिया जाता है, तो उन कवच में छेद कर दो, उनको तोड़ दो, उनको हटा दो। 84 चेटकान विस्फोटकान नाशे 84 तरीके की जो भी संकटें मेरे ऊपर आ रही हैं। विस्फोटक एक बीमारी होती है, विस्फोटक घाव हो जाता है, उसका नाश करने के लिए प्रार्थना है। वात शुष्क दृष्टि, किसी ने हमारे ऊपर वात के द्वारा, शुष्क दृष्टि के द्वारा, या किसी सर्प ने हमारे ऊपर प्रहार करना हो, उनसे, सिंह से, व्याघ्र, द्विपद, चतुष्पद यानी 2 पैर वाले जितने भी दुष्ट प्रजाति हैं। चतुर्पैर वाले, 2 पद वाले तो मनुष्य हो गए, और चतुष्पद वाले में आपके सारे जानवर आ गए, सिंह आदि। अपरे बाह्यम ताराभि भांतरिक्षम अन्यानि व्यापकेचित देश का स्थान सर्वान हन यानी कि ये सभी संकट जहाँ भी आए मेरे पास, वो सभी हमारे पास से, उन सब से मेरी रक्षा हो। यहाँ देखिए रक्षा कवच की भी बात हो रही है, यहाँ प्रार्थना की भी बात हो रही है, यहाँ कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना हुई है, प्लस अपने पूर्व किए गए अपराध के लिए भी क्षमा याचना किया गया। अब देखिए आगे क्या करें। विद्युन्मेघ नदी पर्वत, विद्युत मेघ यानी कि जब वर्षा के समय बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, तो उस वर्षा वाली बिजली जो गिरती है, उस बिजली से मेरी रक्षा करिए। नदी में मेरी रक्षा करिए, पर्वत में मेरी रक्षा करिए। समस्त व्याधि, 8 प्रकार की जो व्याधियाँ हैं, उन 8 व्याधि सर्व स्थानानि यानी कि समस्त स्थान पे, सभी जगह, रात्र दिनम, रात्र में भी और दिन में भी, दोनों समय मेरी रक्षा कीजिए। चौरान, चोरों से मेरी रक्षा कीजिए। वश, समस्त चोर हमारे वश में रहें, यानी कि वो हमारे के यहाँ नहीं आए। यहाँ वश का मतलब ये नहीं कि चोरों से आप चोरी करवाओ, चोर हमारे से वश में रहें, हमारे से दूर रहें। सर्वोपद्रव नाशनाय यानी कि समस्त प्रकार के उपद्रव जो भी हमने पढ़े हैं, वो सब के नाश करने के लिए। पर सैन्यम विदारे और दूसरों की सेना का संहार करने के लिए। पर चक्रम निवारे दूसरे ने जो भी चक्र लगा रखा है उससे मेरा निवारण करवाइए। उन समस्त संकटों को निवारण करिए। दह उन सबको जला डालिए।
रक्षाम कुरु कुरु, रक्षा करिए, रक्षा करिए। ओम नमो भगवते, ओम नमो नारायणाय, हुम फट स्वाहा। अब इतने में हमने नारायण की पूजा आराधना कर ली। अब आगे ठह ठह, ये सब तंत्रोक्त मंत्र हैं, इनके कोई अर्थ नहीं होते और इनके अर्थ इतने गूढ़ होते हैं कि न मैं समझा पाऊँगा ना आप समझ पाएंगे। ठह ठह, ओम ह्रीं ह्रीं, ओम ह्रीं क्लीं भुवनेश्वर्याः, श्रीं ओम भैरवाय नमः, हरि ओम उच्छिष्ट देव्यै नमः, डाकिनी सुमुखी देव्यै, महापिशाचिनी, ओम ऐं ठह ठह। अब यहाँ देखिए, माता भुवनेश्वरी की प्रार्थना हो गई, भगवान भैरव की प्रार्थना हो गई, उच्छिष्ट देवियों की प्रार्थना हो गई, डाकिनी देवी, सुमुखी देवी, महापिशाचिनी देवी, ये सब 64 योगिनी देवियों के ही नाम हैं। अब देखिए उसके आगे क्या करें। ओम चक्रण्याम अहम रक्षाम कुरु कुरु, हे चक्रिणी देवी मैया मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। सर्वव्याधि हरणी देवी नमो नमः, समस्त व्याधि की हरण करने वाली देवी मैया आपको नमस्कार है। स्वर प्रकार बाधा समन्मरिष्ट निवारणम कुरु कुरु, फट श्रीं ओम कुब्जिका देव्यै ह्रीं ठह स्वाहा। सभी प्रकार की बाधा का समन करने के लिए एवं अरिष्ट के निवारण करने के लिए माँ आप कुब्जिका देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरी रक्षा करिए। शीघ्रमरिष्ट निवारणम कुरु कुरु शाम्बरी क्रीं ठह स्वाहा, हे शाम्बरी देवी मैया मेरे समस्त अरिष्ट को की शीघ्र से शीघ्र निवारण करिए माँ। अब शारिका मैया, शारिका भेदा महामाया, पूर्णम आयु कुरु, हेमवती मूलम रक्षा कुरु, हे शारिका माँ, हे महामाया मेरी रक्षा करिए, मेरी आयु की रक्षा करिए, हे माँ हमारे मूल की रक्षा करिए। चामुंडा देव्यै शीघ्रं विघ्नं सर्वं वायु कफ पित्त रक्षाम कुरु, हे माँ चामुंडे देवी शीघ्र ही मेरे समस्त विघ्नों को, समस्त संकटों का नाश करिए और मेरे समस्त वायु कफ पित्त जनित जो भी रोग हैं उन सब से मेरी रक्षा करो। अब मंत्र तंत्र यंत्र कवच ग्रह पीड़ा नडतर, यानी कि हे माँ मेरे ऊपर कोई भी मंत्र किसी ने भी किए हो, मेरे ऊपर कोई भी तांत्रिक प्रयोग अगर किसी ने किए हो, या मेरे ऊपर किसी यंत्र के द्वारा किसी ने कोई कवच बना रखा हो, या किसी यंत्र के द्वारा मेरे को किसी ने अपने तरीके से बांधने की कोशिश करी हो, तो उन सब को सब की कवच बनाओ और मेरी जो भी ग्रह पीड़ा है उन सब को नाश करो। उन सब के नाश के लिए मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। पूर्व जन्म दोष नटतर, हे माँ मेरे पूर्व जन्म में जो भी दोष मैंने किए हैं उसके नाश के लिए, यहाँ नडतर का मतलब नाश के लिए है। पूर्व जन्म दोष नडतर, यश्य जन्म दोष नटतर, हे माँ मैंने इस जन्म में भी जो पाप किए हैं उसके नाश के लिए भी। मातृदोष नटतर, मेरे ऊपर मातृदोष जो भी हो उसके नाश के लिए। पितृदोष नटतर, मैंने अगर कोई पितृदोष मेरे ऊपर हुआ हो इस जन्म में या पूर्व के जन्म में मेरे ऊपर कोई पितृदोष हुए हो तो उन सब के नाश के लिए माँ आप मेरी रक्षा करो, उन सब का नाश करो। अब जो षडकर्म विद्या होती है, षडकर्म विद्या के बारे में दिया हुआ है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण,
स्तंभनम और उन्मूलनम, ये षड्कर्म विद्या है। ये इन सब के उन्मूलन करने के लिए भूत प्रेत पिशाच, इन भूत प्रेत पिशाच, जात जादू टोना, इन सब का शमन कीजिए। शमनम कुरु शंति सरस्वत्यै कंठिका दैव्यै गल विस्फोटिकायै विक्षिप्त शमनम महान ज्वर क्षयम कुरु स्वाहा। मेरे ऊपर भूत प्रेत पिशाच आदि जिस भी दूषित वायु के कोई भी प्रभाव हो, जादू हो, टोना हो, उन सब का शमन करिए। सरस्वती माता आप मेरे कंठ में विराजमान होइए और मेरे जो भी विस्फोटक विक्षिप्त यानी कि जो भी मेरे संकट हैं, जो भी मेरे समस्याएं हैं, बीमारी है, उन सब को आप दूर करिए और उन सब के शमन के लिए महान ज्वर जो हो जाते हैं उसके शमन के लिए आप मेरी रक्षा करिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? सर्व सामग्री भोगम सप्त दिवसम देही देही, हे माँ मैं समस्त सामग्रियों के द्वारा आपको 7 दिन भोग प्रदान कर रहा हूँ माँ, इसे स्वीकार करिए। रक्षाम कुरु क्षण क्षण अरिष्ट निवारणम, माँ मेरी रक्षा करिए और क्षण क्षण मेरे अरिष्ट का निवारण करिए, प्रति क्षण मेरे अरिष्ट का निवारण करिए। दिवस प्रति दिवस दुख हरणम, हे माँ हर दिन पर दिन मेरे दुख का हरण करिए माँ। मंगल करणम, मेरी माँ आप मंगल करिए, मेरे समस्त कार्य को सिद्ध कीजिए। मंगल करणम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु। हरि ओम श्री रामचंद्राय नमः। अब क्या कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी की पूजा की। हरि ओम भूर्भुवः स्वः चंद्र तारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी दैव्यै आकाशस्य सर्वारिष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। अब देखिए यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना हुई, ओम भूर्भुवः स्वः करके सूर्यदेव की आराधना, माँ गायत्री की आराधना हुई, चंद्र देवता, तारा, नौ ग्रहों की, शेषनाग जी की, पृथ्वी देवी की, आकाश की, इन सब की प्रार्थना हो गई। अब फिर से भैरव बाबा की प्रार्थना करेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बट्टुक भैरवाय आपद्धारणाय सर्व विघ्न निवारणाय मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। अब देखिए अभी रक्षा किया, रक्षा के लिए प्रार्थना कर लिया। अब भगवान वासुदेव से ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री वासुदेवाय नमः बटुक भैरवाय आपद्धारणाय मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। अब आखिरी में क्षमा प्रार्थना की जाती है, भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री विष्णु भगवान मम अपराध क्षमा कुरु कुरु सर्व विघ्नम विनाशय मम कामना पूर्णम कुरु कुरु स्वाहा। यानी हे भगवान विष्णु मेरे अपराध को क्षमा करिए, क्षमा करिए, मेरे समस्त विघ्नों को नाश करिए और मेरी समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। अब फिर भैरव बाबा ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री बट्टुक भैरवाय आपद्धारणाय सर्व विघ्न निवारणाय मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। भैरव बाबा की पूजा हुई। अब माता की ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं ओम श्री दुर्गा देवी रुद्राणी सहिता रुद्र देवता काल भैरव सह बट्टुक भैरवाय हनुमान सह
मकर ध्वजाय आप उद्धारणाय मम सर्व दोष क्षमाय कुरु कुरु सकल विघ्न विनाशाय मम शुभ मांगलिक कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। कि दुर्गा देवी मैया आप रुद्राणी देवी मैया के साथ भगवान रुद्रदेव, काल भैरव जी के साथ भगवान बटुक भैरव, हनुमान जी के साथ भगवान उनके पुत्र मकर ध्वज, आप सभी लोग हमारा उद्धार करिए, हमारे समस्त दोषों के लिए मुझे क्षमा करिए और हमारे समस्त विघ्नों का नाश करिए और हमारे घर में, हमारे परिवार में शुभ एवं मांगलिक कार्य सिद्ध करिए।